आप सभी को स्वागत है महावती सर ऑफिशियल चैनल में। हम ये सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं, नया सीरीज़, जिसमें कि हमको जानने को मिलेगा हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में हम जानेंगे, उनका जीवन परिचय, उनका कृतित्व और उनका भाषा शैली कैसे था। आपको इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। हम हर एक वीडियो में हर एक नए सुनामधन्य कवि और साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था और वो हिंदी साहित्य के एक सुनामधन्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। उनका पिता का नाम था गोपाल चंद्र और ये पिक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यही थे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु बाबू हिंदी गद्य के ही नहीं अपितु आधुनिक काल के जनक कहे जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु जी ने साहित्य के विविध क्षेत्र में मौलिक एवं युगांतकारी परिवर्तन किए, हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य को नवीन दिशा या नए दिशा में तराशने का काम उन्होंने किया। नवयुग के प्रवर्तक भारतेंदु जी का हिंदी साहित्यकार में उदय ने निश्चय ही उस पूर्णचंद्र की भांति हुआ जिसकी शांत शीतल क्रांतिमयी आभा से दिग्बंधुएं आलोकित हो उठती हैं। निश्चय ही उनकी उपाधि भारतेंदु सार्थक एवं सटीक है। कैसे? उनका जीवन परिचय पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि भारतेंदु उनको उपाधि में मिला था। जीवन परिचय उनका: भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म काशी में सन 1850 ईस्वी में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र भी एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु के सिर में माँ की ममता का साया उठ गया और 10 वर्ष का होते होते पिता भी चल बसे। अतः आपकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से ना चल सकी। घर पर ही उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु काव्य रचना की और विशेष रुचि होने के कारण अंततः आपने कॉलेज छोड़ दिया। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में मंत्रो देवी के साथ हुआ। भारतेंदु जी एक प्रतिष्ठित एवं धनाढ़ परिवार से संबंधित थे, किंतु उन्होंने अपनी संपत्ति उदारता, दानशीलता एवं परोपकारी वृत्ति के कारण मुक्त हस्त होकर लुटाई। मतलब उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी दानशीलता उनको ले डूबा। साहित्य एवं समाज सेवा के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो भी व्यक्ति इनके पास सहायता मांगने जाता था उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। आजकल के समय पे अक्सर खाली हाथ ही लौटना पड़ता है अगर किसी से आप मदद मांगो तो। उस समय ऐसा नहीं था, उनका व्यक्तित्व ही वैसा था। इसी वजह से आज हम उनको पढ़ पा रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु जी ऋणग्रस्त हो गए और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। अंततः इसी रोग के चलते सन 1885 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया। उसी के साथ हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा चिराग जो है बुझ गया। कृतियाँ जो कि हमको अक्सर सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम अगर इस वीडियो के अभी तक देखते आ रहे हैं तो आपको उनकी कृतियों को भी याद रखने का मौका मिल जाएगा। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियों का विवरण निम्न प्रकार है। काव्य संग्रह जैसे कि प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भक्त सर्वस्व,
भारत वीणा, सतसई सिंगार, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, वैजयंती, इस तरह से जो है उन्होंने काव्य रचना की। उसी तरह से कथा साहित्य में भी उनका रुचि देखने को मिलता है। मदाल, शोपाख्यान, हम्मीरहट, सावित्री चरित, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस तरह से जो है उन्होंने कथा साहित्य की रचना की है। निबंध संग्रह के अंतर्गत सुलोचना, परिहास, वंचक, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, मदालसा, इस तरह से उन्होंने निबंध का भी कार्य किया। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, इस तरह के यात्रा वृत्तांत उनके जो है सामने आते हैं। जीवनियाँ, सूरदास की जीवनी जो है उन्होंने लिखे। जयदेव, महात्मा मोहम्मद, उनकी भी जीवनी उन्होंने लिखे थे। नाटक, जो कि मौलिक नाटक और अनुदित नाटक जो है उन्होंने लिखा था। मौलिक नाटक जो है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंदावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी मिति, फण, विषमाम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी, इस तरह से मौलिक नाटक लिखे। कुछ अनुदित नाटक भी हैं। विधा सुंदर, धुंध, नाव, मुद्रा राक्षस, भारत, जनः, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, इस तरह से भी उन्होंने कुछ नाटक लिखे। उनके भाषा में पकड़ कैसा था? भारतेंदु जी ने कार्य में तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया, किंतु उनकी गद्य रचना परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। उनकी भाषा में अंग्रेजी व उर्दू के प्रचलित शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ ही उसमें लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने भाषा को सरल, सहज एवं सुबोध बनाने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे वह जन सामान्य की समझ में आ सके। आलंकारिक शब्द के प्रयोग ने उनकी भाषा को सुंदर बनाने में विशेष योगदान दिया है। हमको पता चल गया, अगर कभी उतना अपने भाषा को सुदृढ़ नहीं करेगा तो शायद उसको ये धरा अपनाने में अरुचि प्रदान करता है। इसी वजह से उन्होंने सभी पक्ष को, आमतौर पर सभी पक्ष को उन्होंने छूने की कोशिश किया है। शैलीगत विशेषताएं क्या है? उन्होंने किस तरह की शैली में जो है काव्य रचना की? भारतेंदु जी की शैली विशेष विषय के अनुरूप बदलती रही है। परिणामतः उनकी रचना में शैली के विविध रूप उपलब्ध होते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, हास्यपूर्ण शैली, इस तरह से बहुत सारे शैलियों का भी जो है हमको देखने को मिलता है। वर्णनात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग प्रायः इतिहास ग्रंथ एवं निबंधों में घटना, वस्तु एवं परिस्थिति का वर्णन करने के लिए उन्होंने किया है। दिल्ली दरबार दर्पण में इस शैली को देखा जा सकता है, जिसमें कि वर्णन किया जाए। इतिहास में ही वर्णन हो सकता है, निबंध में ही वर्णन हो सकता है, इसका प्रयोग उन्होंने वहाँ पे किया है। विवरणात्मक शैली क्या किसे कहते हैं? भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा एवं लखनऊ की यात्रा में जैसे यात्रा वृत्तांत में इस शैली का उपयोग किया है। वस्तु एवं तथ्य का सूक्ष्म विवरण इस शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। किसी भी चीज़ को सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करना, उसी चीज़ को ही विवरणात्मक शैली कहा जाता है। 3 नंबर में आता है विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली जैसे कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध में भारतेंदु जी ने विचार प्रधान शैली को अपनाया है, जहाँ पे भी विचार को प्रथम मायना रखा जाए, या इस शैली में विचार की गंभीरता एवं विश्लेषण शक्ति विद्यमान रहती है। वाक्य विन्यास सुगठित एवं विचारों में से युक्त रहता है। विचार किया जाए, किसी भी एक पक्ष को ना ले करके दोनों पक्षों को रख करके भारत की वर्षोन्नति
भारत का उन्नति के ऊपर चर्चा करना, उसके पॉजिटिव पक्ष को भी देखना, नेगेटिव पक्ष को भी देखना जो है बहुत ही मायने रखता है। भावात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग भारतेंदु जी ने जीवन, साहित्य एवं नाटकों में किया है। भारत दुर्दशा, जयदेव की जीवनी, सूरदास की जीवनी आदि इस शैली का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जैसे जिसमें कि भाव पक्ष जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया जाए। अगर भाव पक्ष को अच्छी तरीके से वर्णन किया जाएगा तो लेखक का हृदय पक्ष अधिक मुखरित होता है। व्यंग्यात्मक शैली, जिसमें कि भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में तथा निबंधों के बीच बीच में इस शैली का प्रयोग किया है। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेलगाड़ी हैं, इसका यही व्यंग है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के लोग सच में रेलगाड़ी नहीं है, लेकिन लोग रेलगाड़ी हैं। कहने का अर्थ होता है कि रेलगाड़ी कैसे हैं, अगर हम उसी निबंध को पढ़ेंगे तभी जाकर के जान पाएंगे। इस कथन में हिंदुस्तानियों की दशा पर व्यंग किया गया है। कुशल नेतृत्व के अभाव में वे जहाँ के तहाँ उसी तरह खड़े हुए हैं जैसे इंजन के अभाव में रेल। मतलब जब इंजन ही नहीं होगा तब रेल का चलना नामुमकिन है। उसी तरह से इसी वजह से कहा गया है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग तो रेलगाड़ी हैं, मतलब उसी रेलगाड़ी जिसका कि इंजन नहीं है। हास्यपूर्ण शैली, जैसे कि हम मंदिर नगरी पढ़ते हैं, हास्य व्यंग का, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इस तरह का जो है पाठ करते हैं, तभी हमको देखने को मिलता है कि निबंध में भी यत्र तत्र इस शैली के दर्शन होते हैं। समाज की रूढ़ियाँ, अंधविश्वास आदि पर उन्होंने जो कुरीतियों का व्यंग करते हैं, उनको करारा व्यंग दे करके जवाब देते हैं। उसके ऊपर जो है हास्य व्यंग शैली भी, हास्यपूर्ण शैली भी कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य के उत्थान में भारतेंदु जी युग निर्माण, जैसे कि भारतेंदु युग उनका जो है प्रमुखता से आया हुआ है। भारतेंदु जी युग निर्माण साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। वे हिंदी गद्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी भाषा को गद्य की परिष्कृत भाषा बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है, जिसको कि भूला नहीं जा सकता। साहित्य की विविध विधाओं को प्रारंभ करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी को विकसित कर एक लोकप्रिय भाषा बनाने में तथा विविध गद्य विधाओं का सूत्रपात कर उन्हें समृद्ध बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमको पता चल गया कि हिंदी साहित्य में भी उनका कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिससे कि भारतेंदु युग बोल करके उनका युग एक चला। भारतेंदु हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे और उनका मत है कि अपनी भाषा की उन्नति से ही सभी की उन्नति हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय के सुल। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है भारतेंदु युग के बारे में, भारतेंदु जी के बारे में। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधा स्वर संधान। भारतेंदु जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की, उसी पर आज हिंदी का भव्य भवन निर्माण हुआ है। वो अगर नहीं चाहते तो शायद हिंदी का जो रूप आज हम देखने को मिल रहा है, जो रूप हम आज देख पा रहे हैं, वो रूप शायद ना देख पाते। इसी वजह से सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधा स्वर संधान। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर अच्छा लगा है तो ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम हर रोज़ एक नए कवि को लाएंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे और कुछ नए तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।